कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, वज्रेक्स एक्सचेंज हैक हुआ ऑलमोस्ट 3 दिन होने वाले हैं। तकरीबन $234 मिलियन का फंड से वो चोरी हो चुका है। यहाँ पर ऐसे अनाउंसमेंट और हमें कुछ आंकड़े देखने को मिले। ये हैकिंग के बाद 3 दिन होने के बाद भी वज्रेक्स एक्सचेंज ने 1 रुपया भी अभी तक ये लोग रिकवर नहीं कर पाए हैं। लेटेस्ट अपडेट तो ये है। दूसरी चीज़ कि अभी कुछ टाइम पहले निश्चल शेट्टी जी जो कि वज्रेक्स के फाउंडर हैं, उसने एक ट्वीट के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि हमारा सिक्योरिटी कितना टाइट था। अब ये ट्वीट पढ़ने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि इसने साफ साफ यहाँ पर लिखा है कि वज्रेक्स के अंदर ये हार्डवेयर वॉलेट, जो उसके पास वॉलेट होगा जहाँ से फंड चोरी हुआ है, उसके अंदर ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले तो इसने ये बताया कि वज्रेक्स के 3 सिग्नेचर चाहिए होगा वज्रेक्स की तरफ से, वो भी डिफरेंट डिवाइस की तरफ से, क्योंकि मल्टी साइन वॉलेट था तो एक साइन से ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो निश्चल जी ने ये बताया है कि 3 सिग्नेचर चाहिए सबसे पहले, वो भी हार्डवेयर वॉलेट के थ्रू। हार्डवेयर वॉलेट तो ऑफलाइन रहते हैं, तो कैसे और किसने साइन कर लिया पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसने ये बताया है। अभी इसके अंदर जांच चल रही है और जो लोग हार्डवेयर वॉलेट रखते थे, संभालते तो होंगे, इसकी टीम होगी, कहीं कस्टडी में रखा होगा। तो 3 लोग जो थे, इसमें एक साथ तीनों की 3 वॉलेट के अंदर सिग्नेचर कैसे हो गया? हैक हुआ तो एक साथ थोड़ी ना 3 वॉलेट है वो हैक होगा। और फर्स्ट लाइन में बता दिया है कि वज्रेक्स एक्सचेंज फिशिंग लिंक से हैक नहीं हुआ है। कोई गलत लिंक के ऊपर क्लिक करने के बाद हैक नहीं हुआ है, क्योंकि रीज़न बताए कि भाई 3 तो पहले हमारे हार्डवेयर वॉलेट आते, 3 सिग्नेचर करने पड़ेंगे, वो भी डिफरेंट हार्डवेयर वॉलेट और डिफरेंट लोकेशन के ऊपर वो हार्डवेयर वॉलेट रखे गए थे, टीम होंगी। बाकी यहाँ पर इसने ये बताया कि 3 लोग अगर तीनों वॉलेट में सिग्नेचर हो गया, ठीक है, हैक होने के बाद, तो जो चौथा सिग्नेचर होगा लिमिनल, एक कस्टडी सर्विस प्रोवाइड करता है वज्रेक्स के लिए। वज्रेक्स के लिए कस्टडी का काम करता है और एक सिग्नेचर वहाँ उसको करना पड़ेगा। और ये जो लिमिनल कंपनी है, वज्रेक्स के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन होगा तो पहले वो ट्रांजेक्शन का जांच करेगा कि ये फंड कौन से एड्रेस में जा रहा है। जो लिमिनल के वाइट लिस्ट एड्रेस के अंदर होगा, वाइट लिस्ट के अंदर जो एड्रेसेस रखे गए होंगे उसी के अंदर साइन इन करना होता है। इसके अलावा उस ट्रांजैक्शन को प्रोसेस ये नहीं करता है। तो वहाँ पे कैसे प्रोसेस हो गया वो भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर इसने ऐसा लिखा है, तो मेरे को लगता है कि फाउंडर एक दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम कर रहा है कि अंदर का बंदा तो कहीं नहीं जुड़ा हुआ है इसके साथ, इस ट्रांजेक्शन के साथ। इन्हीं लोगों की टीम ने मिलकर तो ये हैकिंग नहीं करवाया है, ये भी हो सकता है। पूरा लिखा तो नहीं गया है, बट ऐसे हमें समझना होगा कि ऐसे ब्लेम कर रहे हैं। बाकी कंप्लीटली बताया कि भाई फर्स्ट अगर 2 हार्डवेयर वॉलेट हैक हो जाते हैं और उसके ऊपर अटैक लग जाता है तो पिछले 2 हार्डवेयर वॉलेट से भी साइन इन हो गए। अगर फर्स्ट 3 हार्डवेयर वॉलेट के अंदर साइन इन हो जाता है तो फोर्थ जो नेमिनल कंपनी के पास जो कस्टडी सर्विस प्रोवाइड करता है उसके अंदर साइन इन कैसे हो गया, कैसे ट्रांजेक्शन को अप्रूव दे दिया गया, उसके ऊपर वर्किंग चल रहा है, ऐसा इसने बताया है। इसके अलावा जो ताज़ा अपडेट हैं वो हैं वज्रेक्स जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट एंड निश्चल शेट्टी जी ने अनाउंसमेंट किया है आज के दिन, बाउंटी प्रोग्राम है उसे लॉन्च किया है। मतलब कि जो एक्सचेंजेस सपोर्ट करेंगे, मतलब कि इस तरीके से सपोर्ट करेंगे, उसकी मदद से, किसी की भी मदद से अगर फंड रिकवर होता है तो उस बंदे को या तो उस कंपनी को कुछ इस लोगों ने रिवार्ड्स रखा है। बाउंटी प्रोग्राम के अंदर $11.5 मिलियन का मतलब कि रिवार्ड रखा गया है कि भाई मान लीजिए कि ये जो हैक हुआ फंड्स MEX से एक्सचेंज में लोड हुआ, फॉर एग्जांपल है, कोई भी एक्सचेंज के अंदर लोड हो सकता है, और वो फंड MEX से रोक देता है। रोकने के बाद वो वज्रेक्स को बताता है कि आपका जो हैक किया गया फंड से हमारे एक्सचेंज में लोड हुआ है, हम आपको वापस कराएंगे, और जिन बंदे ने लोड किया है उसका इन्फॉर्मेशन भी देंगे और उसका अकाउंट अभी हमने सीज किया है, बैन किया है। तो उस फंड को वज्रेक्स की ओर ये लोग वापस ट्रांसफ़र करेंगे MEX से। ऐसा कोई भी काम करेगा या तो कराएगा तो उसे बाउंडी प्रोग्राम की तरफ से, इन लोगों ने जो प्रोग्राम लॉन्च किया है उसकी तरफ से कुछ रिवार्ड्स दिया जाएगा। और टोटली इन लोगों ने $11.5 मिलियन का पैसा रखा गया है कि ये पैसा हम किसी को इनाम के रूप में देंगे जो पैसा वापस लाएगा। आप भी ला सकते हैं अगर जांच किया और जांच आपका सही रहा और रियल में कुछ रिकवरी वहाँ से हुआ तो आपको कुछ रिवार्ड्स मिलेगा। इस प्रोग्राम के इन लोगों ने ये रखा है कि कोई एक्सचेंज हो या कोई डेक्स हो, कुछ भी हो, हैक किया गया फंड्स को वो ट्रैक करके फ्रीज कर देता है। तो वज्रेक्स इसको $10,000 के USDT देगा। दूसरा कि
वाइट हेट रिकवरी करवाएगा, उससे वजीरेक्स जितना फंड रिकवर किया जाएगा उसका 5% अमाउंट वाइट हेट रिवार्ड के रूप में देगा। मतलब $1,00,000, $2,00,000, $1,000,000, $2,000,000 उसका 5% फंड से उसे दिया जाएगा। वजीरेक्स ने ऐसा यहाँ पर बताया है। और टोटली ये लोग फंड देंगे $234 मिलियन की रिकवरी के ऊपर $11.5 मिलियन का फंड से वो यहाँ पर दिया जाएगा। तो अब तक का यही अपडेट है, बाकी रिकवरी कोई नहीं हुआ है, बस अभी ऐसे ही ट्वीट वगैरह ये लोग डाल रहे हैं। मेरे हिसाब से जल्दी जांच होना चाहिए। 3 दिन हो चुके और ₹1 भी रिकवर नहीं हुआ है। ऊपर से विड्रावल अभी रोक के बैठे हुए हैं क्योंकि पैसा नहीं है। 50% तो है इन लोगों के पास, क्योंकि 100% रिजर्व में से 50% हैक हुआ है। तो अभी एक्सचेंज को अभी रोक दिया गया है, ठीक है। मतलब कि ट्रेडिंग हो रहा है बट विड्रॉ नहीं हो रहा है। तो ट्रेडिंग किस बात का, विड्रॉ तो आप कर नहीं पाएंगे। प्रॉफिट हुआ, पैसा सामने दिख रहा है, बट आंकड़े हैं, अभी आंकड़े हैं, जब तक ये लोग विड्रॉल एनेबल नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग रिकवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? जो कि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सचेंज है, इसके ऊपर मेरे हिसाब से थोड़ा गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए था, क्योंकि टैक्स एंड टीडीएस लगा है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है, तो यूजर्स को कुछ सेफ्टी भी तो मिलना चाहिए। बेचारा यूजर्स पर ट्रांजेक्शन 1% टीडीएस दे रहा है और 30% टैक्स दे रहा है, ठीक है।